समय सार परमाणु की 13वीं गाथा आरंभ करनी है। उसकी उत्थान का भी कलश चल रहे हैं। हमें चंद्राचार्य देव ने कई गाथाओं का तो गद्य में उत्थान का लिखी है और कई गाथाओं की पद्य में उत्थान का लिखी है। तो ये उत्थान का के ही कलश है। कल अपन ने छठवें कलश के माध्यम से कहा था मूल बात कि मुझे 9 तत्व की संतति वाला समय दर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो एक आत्मा की स्थिति वाला समय दर्शन ही चाहिए। तो इसमें ऐसा लगता है कि समय दर्शन 2 प्रकार के होते हैं और एक नकली एक असली है ना, होता है, बाजार में मिलता है ना। और कोई आदमी उसको नकली टका रहा हो तो वो कहते हैं मुझे तो ये नहीं चाहिए, असली माल चाहिए। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। समय दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है और उसको कथन अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे उपसम समय दर्शन, छह उपसम समय दर्शन, सहायक समय दर्शन, ना बहुत, तो क्या वो अनेक प्रकार का हो गया? ऐसे ही ये भेद है निश्चय समय दर्शन, व्यवहार समय दर्शन। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है और वो है जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो पूज्य गुरुदेव श्री की इस दुनिया में सबसे बड़ी देन यदि कोई मानी जाए कभी, है तो आचार्यों की बात, भगवान महावीर की बात, लेकिन जगत के समस्त डंके की चोट पर जैसे उन्होंने प्रस्तुत किया और सारे देश में उस वक्त इसकी चर्चा नहीं होती थी। उसका नाम है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। तो वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है जिसमें कल की अपन ने बात की थी, उसमें अपनापन, उसका नाम है सम्मा दर्शन। सम्मा दर्शन तो ये है। अब वो जो त्रिकाली ध्रुव में अपनापन, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। अब ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की 7 तत्व के बारे में क्या होती है स्थिति, और उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। सीधी इस बात को, सम्यक दृष्टि के व्यवहार का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि दूसरे को सम्यक दर्शन प्राप्त हो, इसके लिए समझाएगा तो कैसे समझाएगा, ये है बात। व्यवहार से ही समझाएगा ना, 9 तत्वों के भेद करके ही समझाएगा ना। इसलिए वो कहते हैं उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। 12वीं गाथा में ही अंत में एक कह के आए हैं कि यदि निश्चय को नहीं मानोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। इस पर भी अपने उदयपुर में बहुत व्याख्यान हुए थे, इसलिए मैंने चर्चा यहाँ नहीं की ज्यादा उस पर। लेकिन मैं 1-2 वाक्यों में कहता हूँ, तत्व माने वही ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तत्व तो 9 है, लेकिन तत्व में भी तत्व, समझ गए ना? तत्व में भी जो मूल चीज है वो, और तीर्थ माने उन 9 तत्वों के माध्यम से उसे समझाने की परंपरा। तीर्थ माने उपदेश की परंपरा, जो 24 तीर्थंकर बोलते हैं ना, ऋषभ देव से महावीर तक, और ये संदेश वगैरह तीर्थ हैं। असली तीर्थ माने तो उनकी जो दिव्य ध्वनि खिली, उसका नाम तीर्थ है। और चूंकि वो उनको उस दिव्य ध्वनि का कर्ता कहा जाता है, भले असद्भुत व्यवहार में से सही, इसकी वजह से उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। फिर तीर्थंकर भी निश्चय नय से नहीं है, सद्भुत व्यवहार नय से भी नहीं है। बोलो उन्हें तीर्थंकर मानना कि नहीं मानना? आपको व्यवहार नय का नाम सुनते ही मुंह कड़वा हो जाता है, इसलिए थोड़े भगवान महावीर को भी तीर्थंकर नहीं मान सकोगे, क्योंकि तीर्थंकर नाम उनका पड़ा है, वो तीर्थम करो तीर्थंकरा, जो
उपदेश की परंपरा को चालू रखें, चालू करें, उसका नाम तीर्थंकर है। क्या? तो ये संबंध दर्शन तो एक ही प्रकार का है, लेकिन अब वो संबंध दृष्टि से समझाएं तो कैसे समझा? वो आया था ना 8वीं गाथा में, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा उन्होंने आत्मा आत्मा कहा, तो उन्होंने व्यवहार से समझाया, जो देखे जाने वो आत्मा, ख्याल में है ना। तो व्यवहार की प्रतिपादन की परंपरा है, उसका नाम है तीर्थ। तत्व और तीर्थ, तत्व माने वही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो तत्व का तत्व समझते हैं ना। और ये 9 तत्व हैं, ये इनके द्वारा समझाना ये तीर्थ की प्रवृत्ति है। तो अभी जब उन्होंने कह दिया था ना, मुझे वो नहीं चाहिए ये चाहिए, तो हमें खूब रस ले करके कहते हैं वो नहीं चाहिए, फेंक दो उसे, हटा दो, मुझे नहीं चाहिए। क्यों धीरन जी? तो वो अगले ही कलश में उस बात को समेटते हैं थोड़ा। अतः शुद्ध नया यत्तम प्रत्यक ज्योति चकास्ति तत्, ये 7वां कलश है ना। नव तत्वम गतत्वेपि यदैकत्वम न मुंचति, वो शुद्ध नयायत्तम, शुद्ध नयों के द्वारा जो प्राप्त हुई है, शुद्ध नय के द्वारा जिसका प्रतिपादन हुआ है, और प्रत्यक ज्योति, प्रत्यक ज्योति शब्द जो है समय सार का बहुत ही मार्मिक शब्द है, और इसका अर्थ भी त्रिकाली ध्रुव भगवान होता है। मैंने इसी समय सार में लिखा है, सुनो में प्रत्यक ज्योति का अर्थ तो मंगलाचरण के आसपास वहीं कहीं होगा, देख लेना है। प्रत्येक आत्मा नहीं, हाँ प्रत्यक ज्योति, मैंने प्रत्यक ज्योति का मतलब वही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। तो वो प्रत्यक ज्योति चकास्ति तत्, वो प्रकाशित हुई शुद्ध नय के द्वारा, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रकाशित हुआ है, वो ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा 9 तत्वों में गया है। नव तत्वम गतत्वेपि, है ना। और 9 तत्वों में जाने से वो उसने अपने एकत्व को नहीं छोड़ा है। क्या? देखिए मैं श्वेतांबरों के यहाँ जाता हूँ तो श्वेतांबर हो जाता हूँ कि दिगंबर रहता हूँ। मैं हिंदुओं में जाऊँ, मुसलमानों के यहाँ भी समझाने जाऊँ, क्यों? तो मुसलमान हो जाऊंगा। हमारी दृष्टि कुछ ऐसी हो गई है, क्या कि जहाँ जाएगा वही हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं सब जगह जाकर के भी दिगंबर रहूं और दिगंबर होकर के भी सब जगह जा सकूं। ऐसा संभव है कि नहीं? बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उन्हें श्वेतांबरों ने क्या पाप किया है? उन्हें क्यों ये तत्व सुनाना? क्यों? बोलो। वैसे मेरे भाई ने पूछा कि साहब आप वहां क्यों जाते? मैंने उनसे कहा मैं वहां क्यों नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास क्यों आऊं? मुझे बताओ। एक गला पकड़ने वालों के पास आऊं और माथा नवा करके सुनने वालों के पास नहीं जाऊं, ये कहाँ का न्याय है? हाथ जोड़ के सुनने वाले, आप जो कहते हो परम सत्य है, क्यों उनके पास तो नहीं जाऊं और तुम जैसे गला पकड़ने वालों के पास जाऊं, ये कौन सा न्याय है? बोलो भैया जी। मैंने कहा उन्हें नहीं सुनाना चाहिए ना। तो गुरुदेव ने श्वेतांबरों को नहीं सुनाया होता तो 50,000 जो श्वेतांबर दिगंबर बने हैं वे कैसे बनते? बोलो, ये सब श्वेतांबर ही तो थे, ये थानकवासी तो थे, क्यों? उन्हें सुनाया कि नहीं सुनाया? अरे तुम तत्व तो जानते ही नहीं हो, गुरुदेव को भी नहीं जानते हो। और गुरुदेव के यहाँ देवसी भाई थे, वो कौन थे? अभी बताया ना हमारे संजय ने कि हमारे राठौर भी है। अरे तो राजपूत है राठौर तो, लेकिन वो जो थे ना देवसी भाई, है ना, कौन सी थे? क्या थे? बहुत नीची कास्ट के थे। मुझे ध्यान नहीं रहा कौन सी गुजरात में होती है कास्ट,
वो थे। अभी भी एक वो बौद्ध रहता है ना, क्या नाम है उसका, शंकर भाई। ऐसे बहुत लोग, खड़ेरी के लोग, बहुत अजय लोग गए ना वहाँ। हाँ हाँ, उनकी जन्मभूमि में। और वहाँ का एक विद्यार्थी हमारा 5 साल पढ़ के गया, विद्वान बन गया, उसने बम्बई में धूम मचा रखी है, और हरिजन है। क्या मैंने ये कहाँ से आ गया, मेरी समझ में नहीं आता है। ये तुम्हारे पास इतना बढ़िया माल है, क्यों सारा विश्व उसके लिए तरस रहा है, और तुम कहते हो कि उसे, उनको बात को मत बताओ, उन्हें मत सुना। तुम्हें सुनना नहीं है, उन्हें सुनाए नहीं। तुम्हें पढ़ना नहीं है, उन्हें पढ़ाए नहीं। क्यों क्यों तुम तो पढ़े पढ़ाए हो। यदि जिन लोगों ने गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव के पास में वर्षों तक रहे, स्वाध्याय किया, उनकी बात थोड़ी छोड़ भी नहीं। अब तो वे कहाँ गिनती के लगे ना लोग, क्यों। लेकिन वे जिनने गुरुदेव के दर्शन ही नहीं किए है ना, वे भी जिनने गुरुदेव का निरंतर समागम किया, उनकी गहराई से वाणी में सारा जीवन समर्पित कर दिया, अब उन्हें समझाना चाहते हैं कि ये एक कर क्या देने, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसका निर्णय अब वे करेंगे। जिन्हें गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, एक दिन प्रवचन नहीं सुना, आज भी कितना समझते हैं, क्या कितना स्वाध्याय करते हैं, इसका कौन निर्णय करे। अरे भाई, वो जो प्रत्यक्ष ज्योति है ना, वो 9 तत्वों में जाकर के भी एकत्व को नहीं छोड़ती है, ऐसी ताकत उसमें है। समझने वाले भाई, ये क्यों उन्हें कहना पड़ा, क्योंकि उन्हें कहते मुझे नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए? वो व्यवहारने वाला समय दर्शन, जैसे कोई मुफ्त में मिल रहा हो इसे और कोई देता मिल रहा हो, ले ले भैया, ले 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 ले, है ना। तो उसके प्रति जो उपादेय बुद्धि चित्त में हो गई थी, उस उपादेय बुद्धि को नाश करने के लिए उन्होंने ये बात इस भाषा में बात की थी कि मैं 9 तत्वों के विकल्पों में नहीं जिंदगी भर नहीं उलझा रहा हूं। मैं उन 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है, मैं उसमें अपनापन स्थापित करके उसका ज्ञान ध्यान करूं। ख्याल में है ना। मुनिराज भी ऐसा कहते हैं, तो ज्ञानी चौथे अनुष्ठान वाले भी कहते हैं, और वे मुनिराज भी बाहर आते हैं और चौथे वाले तो आते ही हैं। वो नहीं आते हैं, तो थोड़े घोड़े काल आते होंगे, एक आध क्षण को। जो असली भावलिंगी संत होते हैं ना, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, जो अंतर्भूत बाद में छपक्षणी आरोहण करने वाले हैं, जिन्हें 1 घंटे के भीतर केवल ज्ञान होने वाला है, वे भी जितने काल शुद्धोपयोग में रहते हैं, उससे डबल काल शुभोपयोग में रहते हैं। 24 घंटे का यदि गणित निकालो तो 8 घंटे शुद्धोपयोग में, 16 घंटा शुभोपयोग में। और अंतर्मुख को लगातार शुद्धोपयोग में तो केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो नहीं रहा, मैंने लगातार अंतर्मुख तक रहे ही नहीं, सिद्ध हो गया ना। कौन? वे बाहुबली के सागर तक खड़े रहे, उनकी बात है जी। साहब ऋषभ देव जो 1 वर्ष तक 6 महीने का उपवास लगे खड़े रहे, उनकी बात है। प्रूफ क्या है? केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं कह लगाता। क्यों? मेरा मतलब ये है कि वो उपादेय नहीं है, ये परम सत्य होने पर भी उसमें वो लोग भी आते हैं, है ना। पर हमें उसको आना और नहीं आना अलग बात है, और हे उपादेय का निर्णय करना अलग बात है, समझ में ना। और इधर निरंतर सुख में तो लग रहे हैं, 24 घंटा दाव पेंट तो लगा रहे हैं,
क्या ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना भक्ष का ठिकाना, ना होश का ठिकाना, ना दिन का भेद, ना रात का भेद। क्यों? पंडित फूलचंद जी की भाषा में कहूं तो 24 घंटा पुद्गल में खेल रहे हैं, ऐसा बोलते थे। क्या है? उनका एक पेटेंट शब्द था। तो इसलिए वो कहते हैं भाई घबराओ नहीं, वो 9 तत्व में गई तो 9 एकत्व को नहीं छोड़ा उसने। अब जो अगली गाथा आने वाली है जिसका जो उत्थानिका का कलश है, और उसमें वो 9 तत्वों में कैसे गई और कैसे 9 तत्वों में से निकाल के अलग है रही और कैसे अलग की जा सकती है, वो सारी विधि उसमें आने वाली है। उसकी उत्थानिका का सम्मा दर्शन की परिभाषा, सम्मा दर्शन ही तो प्राप्त करना है ना। मैंने उद्देश्य समय सार का उद्देश्य सम्मा दर्शन की प्राप्ति का यही है। क्यों कि जगह जगह इसमें लिखा अत्यंत प्रतिबुद्ध को समझाते हैं, अत्यंत मिथ्या दृष्टि को समझाते हैं, देव और जीव को एक मानने वाले को समझाते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? तो मैंने तो जो सन 56 समझते क्या 56 मैं ये पूजा लिखी थी देवसास गुरु की, तो उसमें ये लिखा था कि दर्शन दाता देव है, आगम ज्ञान करने की कहानी है। ये तो देवसास गुरु था। और इसमें एक ऐसा ये भी था, हाँ, समय सार देव है जिन प्रवचन जिन वाणी, मैंने समय सार जिन देव है देशना लब्धि इससे मिलेगी। मैंने सम्मान दर्शन का निमित्त है जे, और उनकी जो प्रवचन हुए थे वो जिनवाणी है, माने वो शास्त्र है। और नियम सार माने उनके बताए नियमों पर जो चले क्या, वो निर्ग्रंथ गुरु है। समय सार जिन देव है जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु ये इस 56 में लिखी थी मैंने ये पूजा। कौन साल हो गए? और ऐसे 57 में तो मैंने पूज्य गुरुदेव श्री को भेंट की थी चांदखेड़ी में। तो उसमें मैंने ऐसा लिखा था कि उन पूज्य गुरुदेव श्री के कर कमलों में सादर समर्पित, जिन्होंने इस कलिकाल में हम जैसे पामर प्राणियों को क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझाकर अनंत उपकार किया है, ऐसा लिखा था। तो वो गुरुदेव को दी मैंने, तो वो उनने पढ़ा चांदखेड़ी में। तो तुम क्रमबद्ध पर्याय जानते हो? हाँ साहब जानते। तो सोनगढ़ आना, अब वहाँ बात करेंगे, सोनगढ़ आना जरूर आएंगे साहब। फिर उसके बाद हम वहाँ से कोटा गए, और कोटा में गुरुदेव की सभा में 2 आदमी के व्याख्यान हुए, एक मेरा एक गेंदालाल जी बूंदी वालों का। उस वक्त मुझे आज भी याद है पूरा व्याख्यान जो मैंने उस वक्त बोला था। कितने साल हो गए? 57-58 साल हो गए। तो मैंने एक तो ये बोला था कि ये जो गोरे भूरे चेहरे वाले दिख रहे हैं ये कांजी स्वामी नहीं है, ये नहीं है कांजी स्वामी। कांजी स्वामी तो वो है जो बुक स्टॉल लगा था और किताब में रखी थी। क्या 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 कांजी स्वामी तो वो है, असली कांजी स्वामी तो वो है। एक तो ये वाक्य बोला था, और दूसरा मैंने अनंतानंदी कृपन माया लोक की परिभाषा समझाई थी। तो उसके लिए मेरे बहुत देश में हर जगह मांग रही कि वो हमको अनंतानंदी कृपन माया लोक की परिभाषा समझनी है, जो आपने वहां पर गुरुदेव के सामने कही थी। वो यहाँ भी समझाओगे? तो ये सम्यक दर्शन का जो विषय है, ये समय सार सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त शास्त्र है ना। तो सम्यक दर्शन के लिए वो कहते हैं तो एकत्व में वो जो ज्योति है, उस ज्योति को प्रतिपादन तो व्यवहार नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला ना कि वहां तो ये कहा था कि वो हमें नहीं चाहिए 9 तत्व वाली। हम क्या समझते हैं? व्यवहार से 9 तत्व और निश्चय से 1 तत्व। ठीक है, तो यहाँ अभी तो पक्का है ना। अब अगली गाथा पढ़ के देखो जरा,
भूयत्तेणामि गदा जीवा जीवाय पुण्यपावन्ते अब निश्चय में से जाने भी नो तत्व। अब तुम तो कहते निश्चय से नहीं तो नो तत्व जाने ही नहीं जाते। और एक प्रकार जो भगवान आत्मा को ग्रहण करता है अगली पंक्ति में, अरे भैया निश्चय नहीं भी कितने होते हैं, व्यवहार नहीं भी कितने होते हैं, समझिए ना। व्यवहार नहीं भी 4 प्रकार के होते हैं, निश्चय नहीं भी 4 प्रकार के होते हैं। अभी निश्चय में कब व्यवहार बन जाते हैं, कब व्यवहार निश्चय बन जाता है, बहुत डिटेल है, पूरा नहीं चक्र पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहते देखो कि भूयत्तेणापि गदा, भूतार्थ नय के द्वारा जाने हुए। ये भूतार्थ क्या होता है? कोई निश्चय नहीं मैंने भूतार्थ तो समझो ना, निश्चय नहीं भूतार्थम अभूतार्थम वर्णयन्ति व्यवहारम वर्णयन्ति भूतार्थम, ऐसा आता है यहाँ भूयत्तेणापि। तो मैंने भूतार्थ का अर्थ किया है, इसे पढ़ना शांति से। भूत और अर्थ, भूत माने वेंकट देव नहीं, और भूत माने भूतकाल वाले भी नहीं, भविष्य वर्तमान वाला भूत भी नहीं। तत्वार सूत्र में भूत शब्द आता है, भूत वृत्तनुकंपादान आता ना, वहाँ भूत माने लिखा है समस्त प्राणी, और वृत्ति माने अणुवृत्ति, दूसरे गुणस्थान से ऊपर वाले। तो भूत माने प्राणियों पर अनुकंपा और वृत्तियों पर वात्सल्य भाव बनते हैं ना। तो यहाँ भूत माने है जो है, जो वास्तव में है उसका नाम भूत, भू धातु होने के अर्थ में है ना, भगवती उपदा होती होते। भूत माने टू बी है, और अर्थ माने पदार्थ, जो पदार्थ है उसका नाम भूतार्थ है, जो नहीं है उसका नाम अभूतार्थ है। वस्तु तो है नहीं, और तो बातें कोई बातें की जा रही, जैसी कहा जा रहा वैसी वस्तु नहीं है तो उसका नाम अभूतार्थ है। जैसा कहा जा रहा है वैसी वस्तु नहीं है, मिट्टी का घड़ा नहीं है, घी का घड़ा नहीं है, मिट्टी का है इसलिए वो अभूतार्थ है, और मिट्टी का है इसलिए वो भूतार्थ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक शब्द आता है रंजनी, प्रयोजन भूत। भूतार्थ में क्या फर्क है? अर्थ माने होता है प्रयोजन, ये तो आप जानते हैं क्या? और भूत तो है, तो भूत अर्थ भूत प्रयोजन भूत, भूत तो दोनों में ही है। उसमें भी भूत है, इसमें भी भूत है, और उसमें अर्थ है, उसमें प्रयोजन है, और अर्थ माने प्रयोजन होता ही है। ये आत्मार्थी चर्च बना ना दिल्ली में, जब इसके नाम की समस्या आई कि नाम क्या रखें, नाम क्या रखें, तो मेरी ऐसी आदत, आत्मार्थी भाई लिखता था मैं, मोक्ष भाई आत्मार्थी ज्यादा बोलता था मैं। तो लोगों ने मेरे से पूछा कि साहब आत्मार्थी रखो, मोक्षु तो बहुत हो गए। तो उसने कहा अर्थ क्या? देखो समझना, दोनों शब्दों में महान शब्द कौन है? तो भैया जी, मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा है ना। तो मोक्ष और इच्छा ये दोनों मिलकर बना मुमुक्षु, और आत्मा और अर्थ ये दोनों मिलकर बना आत्मार्थ। अब मोक्ष बड़ा है कि आत्मा? क्यों? और इच्छा बड़ी है कि प्रयोजन? आत्मा ने प्रयोजन, क्यों? ये तो लिखा है वहां कि न मोक्षो भी मोक्षताम, मोक्षों को मोक्ष चाहने पर भी मोक्ष नहीं मिलेगा, लिखा क्या नहीं लिखा? लेकिन आत्मार्थियों को आत्मा नहीं मिलेगा, एक कहीं लिखा हो तो बताओ। आत्मार्थी प्रश्न में बताऊंगा। क्या आत्मार्थी शब्द जो है वो ज्यादा महान है मेरे
कहने का अर्थ है? क्योंकि उसमें आत्मा, मोक्ष तो पर्याय है, आत्मा द्रव्य है, जो त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा है कि जिसके आश्रय से मोक्ष प्रकट होता है ना। और इच्छा तो खोटी चीज है, किसी की भी क्यों नहीं हो। और प्रयोजन, हमारा प्रयोजन क्या है? आत्मार्थ कहते हैं ना, अपने आत्मा का कल्याण करना हमारा प्रयोजन है। तो वो कोई आत्मा में द्रव्य का अर्थ प्रयोजन है, हमारा पर्याय प्रयोजन नहीं है। तो वो कहते हैं देखो, भूयत्थे नाभिगता, भूतार्थ में से जाने हुए नौ तत्व। तो भूतार्थ में से नौ तत्वों को जानेंगे तो वो आत्मा ही जानने में आएगा। मैंने कल थोड़ा संकेत किया था कि इन नौ तत्वों को कैसे समेटना, यानी एक आत्मा में कैसे गर्भित करना। याद है? हाँ, दो क्योंकि जब तक इसको टुकड़े नहीं करोगे तब तक इनको समाप्त नहीं हो सकते। भेद डालो, भेद की नीति है। आश्रम का द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम, चेतन आश्रम और अचेतन आश्रम, ये शब्द ज्यादा अच्छे हैं इस वक्त, है ना। चेतन बंध अचेतन बंध, चेतन संबर अचेतन संबर, चेतन नजरा अचेतन नजरा, चेतन मोक्ष अचेतन मोक्ष। और चेतन वाले को चेतन में समा दो, और अचेतन वाले को चेतन में समा दो, तो साथ के दो रह जाएंगे। और एक ही चीज के दो पहलू हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव जीव और नेगेटिव में उसी को अजीब कहते हैं। दो चीजें कहाँ हैं कहते हैं? ये जीव है, इसके अलावा और कोई जीव नहीं है, यानी अजीब है। तो एक में समेट गया ना, नौ तक तो एक में समेट गया, तो निश्चय नहीं का विषय हो गया। अब इसी को फैला दो, तो नौ तत्व खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए कहते भूतार्थ नए से जाने हुए नौ तत्व। इसका मतलब नौ तत्वों को जान कर और उनमें से एक आत्मा निकाल लेना, भूत सार की वस्तु निकाल लेना और उसको छोड़ देना। देखो ये कह ना, ये जो आंवला खाया करे, आंवला बहुत अच्छा होता है। हम तो बहुत खा के देखा से ठंडा लगता है, मजा नहीं आता। अच्छा होता है, उसमें विटामिन सी बहुत होता है और लोहा आयरन भी होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, वे आंवला नहीं खाते हैं, वे विटामिन सी और आयरन खाते हैं, इसलिए उन्हें कसाला नहीं लगता। आप दाल खाते हो, दाल में प्रोटीन होता है 22%। ये लोग प्रोटीन खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं, समझे? ये सोच के तो वही तत्व को निकालना है। तो खाते तो वे भी दाल ही है, खाएंगे तो वे भी आंवला ही, मेरे समझे? खाएंगे तो वही चीज है, जैसे बैलेंस डाइट बोलते हैं। ऐसे बाजार से आयरन की गोलियां लेके और विटामिन सी की गोलियां लेके वो खा के आज तक कोई जिंदा नहीं रहा। क्यों? वो खाने के साथ वो खाई जाए और खाने में हो वो तो बहुत ही बढ़िया है, यही है ना। तो वो उसका एसेंस तत्व है। क्या आंवले का तत्व क्या है? तो कहेंगे विटामिन सी, समझ गया? ये मेरे कहने का मतलब है। तो ऐसे जो नौ तत्व है, माने नौ तत्व माने सारी दुनिया समझ लो ना, जीव अजीव आश्रम बंध समझ जरा मोक्ष, तो सारी पर्याय आ गई हैं, और ये सारे द्रव्य आ गए। तो इन सब में से एक अपना त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा छाटना, कि भेद करे तो कि घबराना नहीं, भेद करने से, भेद करने से वो भगवान आत्मा उसमें रहेगा। क्यों? अब इन डॉक्टर से पूछो तो वो इसको सब्जी को ज्यादा पकाना नहीं, ऐसा नहीं करना, वो सारे विटामिन खत्म हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। ये आंवले में ये ताकत है कि तुम चाहे उबाल लो, चाहे फेंक लो, चाहे कूट लो, चाहे पीट लो, नहीं जाता है। क्यों? वो वहां का वहां रहेगा, वो उसमें से कहीं नहीं जाएगा, ख्याल में ना।
और सब्जियों में से निकल जाएंगे, जल जाएंगे, फट जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसा ही कहते हैं कि जो एकत्व है ना तेरा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। नो तत्व में जा तो उसमें एकत्व को बना छोड़ेगा नहीं। नव तत्व गतत्व भी यदि एकत्व न मुंचति। नो तत्व में जाकर के भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता है, ऐसा भगवान आत्मा वो तेरा जानना है। अब उसको कहते हैं कि इसका नाम भूतार्थ में से नौ तत्वों को जानना है। इसका नाम रोटी दाल चावल नहीं है, इसका नाम प्रॉपर डाइट है, बैलेंस डाइट है। समझ गए ना कि हमारे जो शरीर के लिए चाहिए वो सब चीजें मिलती हैं। एक हमारे यहाँ शाकाहार पर मेडिकल कॉलेज ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, मेडिकल कॉलेज ने किया था, और उसके अध्यक्ष थे जो आजकल ये मध्य प्रदेश के वो है ना राज्यपाल बलराम जाखड़, उस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो उनकी अध्यक्षता में वो किया था। और उसमें मुझे भी बुलाया था शाकाहार में बोलने के लिए, और बहुत बड़ा सेमिनार था, डॉक्टर सब लोग थे। तो एक डॉक्टर थे वहाँ ललित कोठारी, डीसी कोठारी के लड़के। डीसी कोठारी का नाम तो सुना होगा ना, विश्वविद्यालय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष वैज्ञानिक थे, उनके लड़के हैं, तो अभी भी होंगे ललित कोठारी। तो उन्होंने बोला कि साहब शाकाहार में ये डिफेक्ट है कि यदि उसे प्रॉपर डाइट बनानी हो तो 25 चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है, और मांसाहार में वो सब चीजें एक साथ मिल जाती। क्या उनने अपने भाषण में कहा, डॉक्टर थे, कन्वीनर थे, और डीसी कोठारी के लड़के। डीसी कोठारी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, है ना। ये कम से कम 10 दफे मेरे घर आए बिना बुलाए, बिना सूचना के। डीसी कोठारी श्वेतांबर जैन, हाँ श्वेतांबर जैन थे, लेकिन बहुत सात्विक आदमी थे, बहुत सात्विक आदमी थे। तो वो मेरा भाषण उसके बाद होना था, तो मैंने उसमें कहा जो आपको कहना चाहता हूँ, बहुत मार्मिक बात। मैंने कहा मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो शाकाहार सम्मेलन हो रहा है, ये इसकी रिसर्च ये हो रही है कि कौन भोजन अच्छा है, शाकाहार का मांसाहार। फिर तो इसका नाम ऐसा होना चाहिए था क्या? क्यों कि जो मतलब ये रिसर्च के नहीं है ये मीटिंग शाकाहार के प्रोत्साहन के लिए है। क्यों कि शाकाहार के गुण बताए जाएं, शाकाहार के जिंदा में कैसे प्रचार हो, इसमें विचार किया जाए, मंथन किया जाए, जनता तक लोगों से अलग अलग कैसे हम शाकाहार को प्रोत्साहित करें, मांसाहार करें। इसके लिए मैं समझता हूँ ये मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग कौन से आहार में अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, ये इसके लिए ये मीटिंग बुलाई है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर कोठारी ने कहा कि उसमें सब चीजें वो इकट्ठी मिल जाती हैं, क्या उसमें कैंसर भी हो सकता है, उसे वो सब बीमारियां भी हो सकती हैं। और हम आदमी में तो आदमी इलाज कराता रहता है, उसको कौन इलाज करने वाला है? वाह, बहुत बड़ा टेस्ट दिया। उस मांस में, उस पशु में जितनी बीमारियां हैं वो भी सब मिल जाती है इकट्ठी। और ये मेरे का हमारा दुर्भाग्य नहीं है कि हमें 25 चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। ये परम सौभाग्य है कि हमारा भोजन में विविधता आ जाती है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, चटनी रखी साथ में, फिर मसाले रखे, फिर पापड़ रखा, सारे चीजें और बदल बदल के। क्यों? तो उसमें ये अच्छा है कि हम पलट पलट के कोई चीज खाएं, एक ही चीज रोजीना खाते रहे। क्यों? और यदि उसमें सारा प्रॉपर डाइट है तो अकेला मांसाहार करके कोई जिंदा रहा हो तो बताओ, आज तक कोई आदमी ऐसा बताओ विश्व में कि जो अकेला मांसाहार करता हो, जिसने शाकाहार कभी किया ही नहीं हो। तो ऐसे शाकाहारी लाखों मिल जाएंगे। मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि 25 चीजें मिलाने पड़ती हैं हमें जब वो हमारी प्रॉपर डाइट बनती है। इससे विविधता आ जाती है हमारे भोजन में, ख्याल में है ना। और एक बात मैंने कहता हूं कि शाकाहार के लिए डॉक्टरों की ये ड्यूटी है कि वो ऐसे फार्मूले निकालें। डिब्बा बंद भोजन बनने लग गया ना, कि जो प्रॉपर डाइट
और सस्ती से सस्ती शाकाहार से वो बना के तैयार करके दें। विद्वानों का काम है, जो संतों का काम है, जिनकी जनता पर पकड़ है, वे उस जनता में पहुंचाएं। जो उद्योगपतियों का काम है कि वो इस तरह की चीजें तैयार करें, ऐसे बिस्कुट बनाएं, ऐसी चीज, क्योंकि वो तो आजकल बिस्कुट तो नहीं रोक सकते आप, ऐसी चीजें बनाएं और कार्यकर्ताओं का काम है कि जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए शाकाहार होना चाहिए। हमें उसमें यदि कोई कमी है आपकी दृष्टि में तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे प्रॉपर बनाया जाए, हम इस पर गंभीरता से विचार करें। उसने आगे माफी मांगी मेरी सभा में मेरे से, कभी आप सब कैसे ही कहते हैं, मेरी गलती हो गई, मेरे ऐसे मैं कह रहा हूँ, 9 तत्व में तुम्हारी आत्मज्योति चलेगी तो विविधता आ गई, तुम्हें क्या दिक्कत है? अकेला आत्मा आत्मा कब तक रहते रहोगे? वे लोग भी छठवें सातवें पुनरुत्थान वाले भी अधिक काल तक शुभ काल में रहते, तुम्हें शुभ में अधिक रहते होंगे तब तो ही चिंतन तो करते होंगे। एक के 9 समझ में है क्या कह रहा? महावीर स्वामी 30 साल तक शुभ में रहे। महावीर स्वामी 30 साल तक शुभ में रहे। हाँ, मेरा कहने का मतलब है क्या करते होंगे आप बताइए? भेद से समझाते होंगे कि अभेद में? अभेद में तो वो अनुभव का काल अभेद का काल है, और जो समझने समझाने का काल है वो तो भेद का काल है। और वे ज्यादा उसमें रहे तो वे मिथ्या दृष्टि हो गए क्या? कि मोक्ष मार्ग से च्युत हो गए क्या? वे मोक्ष मार्गी है क्या नहीं है? तो 9 तत्व में जाने से एकत्व छूट नहीं जाता है, ये कहना चाहता हूँ। 9 तत्व यदि कर्तुम न मुंचति, 9 तत्व में भी जाकर के वो एकत्व छूट नहीं जाता है। तो इससे कहीं शुभ का उपादेय बना नहीं हो रहा है। हाँ, क्या है शुभ का उपादेय? मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, जो वस्तु स्थिति है उसका ज्ञान करा रहे हैं। वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि इसमें सुपादेय शुभ की उपादेय बुद्धि आती थी, इसलिए तो उन्होंने डंके की चोट कह दिया कि हमें नहीं चाहिए। वो तो पहले कह चुके। देखो ऑपरेशन करते हैं ना, तो सारी अंदर से गंदगी होती है वो निकाल देते हैं। गंदगी तो निकालनी जरूरी है, लेकिन इधर वो बीमारी ठीक नहीं होगी तो फिर वैसे ही छोड़ देना। कैसे टाँके लगाना, मलहम पट्टी करना, फिर एंटीबायोटिक्स देना, 8 दिन तक संभालना। डॉक्टर साहब क्या ये डॉक्टरी है कि नहीं है? के निकाल के फेंक देना। ऑपरेशन तो 8 घंटा और ये तीमारदारी 8 दिन। क्यों? वो इलाज दोनों मिलाकर के है कि एक है इलाज? बोलिए, जैसे ही छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन करके काट दिया शुभ भाव को, अब उसको टाँके माके तो लगा दो, मलहम पट्टी तो करने दो। तो वस्तु स्थिति है, कोई ये ऐसा नहीं कि किसी को समझने के खुश करने के लिए बात कही जा रही है किसी के लिए। वस्तु स्थिति है ना। वो संत जो अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, मोक्ष जाने वाले हैं, वो भी इस स्थिति में रहते। 9 तत्व में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? 9 तत्व के विकल्प में जाते हैं। 9 तत्व भगवान की दिव्य ध्वनि में से आए कि नहीं आए? उस दिव्य ध्वनि के करता भगवान व्यवहार व्यवहार से सही, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि है कि नहीं है? यदि उस नए को नहीं मानोगे तो ये अप्रमाणिक हो जाएगी सब साथ, क्योंकि तो उनकी वजह से प्रमाणिक है। राकेश समझ में आया कि नहीं? ये दिव्य ध्वनि है, ये भाग समय सार है, ये कुंद आचार्य ने लिखा इसलिए प्रमाणिक है ना, ये कांजी स्वामी के प्रवचन है इसलिए प्रमाणिक है ना। अभी कौन से नए से हैं? अभी तो हम तो अभी असद दूध में भी कहाँ डालते हैं, अभी तो हमने शुरू किया है डालना। अभी हम लोग धुनाई करते हैं, ये जड़ की क्रिया है। और कुंद को अमृतचंद तो कहते हैं मेरा कुछ काम नहीं है, अमृतचंद सूर्य है। क्या है ये सब? क्या वो कागज मसी अक्षर आकार और लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। अरे उनने इतना तो स्वीकार किया कि ज्ञान और राग तो मेरो मिलो, करनो धर्म तन को भिरो, कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। लेकिन भाई साहब ये दिव्य ध्वनि भगवान अनंत की है कि नहीं? बोलो। वो नहीं है तो इसकी प्रमाणिकता का आधार क्या?
बोलो आगम की परिभाषा क्या है? पढ़ाते हो, परीक्षा में पढ़ाते हो क्या नहीं? है ना? आगे सब आत्मज्ञान निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगमा। आप्त के वचन है, निबंधन माने कारण, जिसमें ऐसा पदार्थों का ज्ञान, उसका नाम है आगम, है ना? तो आप्त के वचन उसमें है ना कारण के नहीं, नहीं प्रमाणित तो नहीं रहेगी। तो अब वो कौन से नए से है? क्यों? क्योंकि एक संयोग का ज्ञान कराता है, वो कौन सा नय होता है? असद्भूत, है ना? और दूर के संयोग का ज्ञान कराए वो कौन होता है? उपचय। तो उपचय तो सद्भूत माने सबसे नजदीक है। क्यों? है क्या? तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहे, हैं? अरे अपने शरीर का कर्ता कहे तो वो अनुत्तरित हो जाएगा, है? मैंने ये बिल्डिंग बना दी, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, देश का, समाज का, ख्याल में है ना? गांधी जी ने भारत को आजाद किया, ये सब उस अवचरित असद्भुत व्यवहार के हैं। और तीर्थंकर की ये वाणी है, ये भी है। और कुंद कुंद की एक समय सार है, ये भी इसी नए से है। और पंडित हुकुमचंद भी इसी नए से बोल रहा मैंने ये नए को नहीं मानेंगे तो वाणी की प्रमाणिकता खत्म हो जाएगी। यदि प्रमाणिकता यदि तुमको कायम रखनी है तो इस नए को भी कोई ना कोई स्थान तो तुम्हें देना पड़ेगा। और तुम देने वाले कौन होते हो? जिन वाणी में उसे स्थान प्राप्त है भाई साहब, है? जब सब में ज्ञान की नयों की चर्चा चलती है तब उसके भेदों में उसका नाम आता है। तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री में है, ऐसा नहीं कि तुम्हें देना है, कि तुम्हें करना है। तो गदा भूतार सुनाई से जाने हुए जीव अजीव आश्रम बंद जो भी है ना, वे 9 तत्व है, वो मोक्ष में सम्य दर्शन है, वही सम्य दर्शन है, ऐसा लिखा है। अभी मैं ये कहता हूँ इस गाथा की विशेषता कि इसमें एक क्रम दिया तत्वों का। तो तत्वासूत्र में दूसरा क्रम है, वो कहते दोनों गुरु शिष्य थे। उसमें है जीव अजीव आश्रम मोक्ष, इसमें है देखो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध मोक्ष। एक क्रम के कुछ लोग ऐसा जवाब देते हैं इसका कि गाथा है ना, तो गाथा में आगे पीछे करना पड़ता है, छंद नहीं बनता है। लेकिन एक ने इसमें ने खुद लिखा है कि छंदानुरोध से दिया गया क्रम नहीं है। क्या? क्योंकि उन्होंने इसी क्रम से आगे अधिकार रखे। कर्ता क्रम और सर्वसिद्धि छोड़ दो, उनके तो इसमें नाम है, तत्वों में नाम नहीं है। तो जीव अजीव अधिकार, तो पुण्य पाप अधिकार, तो आश्रव संवर, अब आश्रव के बाद संवर आ गया है? तो निद्रा फिर मोक्ष, फिर बंध फिर मोक्ष। तो उन्होंने जोड़े बनाए। क्यों? जोड़े ही होते हैं। दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो जोड़ी कहलाती कि नहीं कहलाती? और पति पत्नी की जोड़ी कहलाती तो बेकार कम लड़ते हैं। जोड़े, क्योंकि ये नाटक के रूप में उन्होंने लिखा। अमृतचंद्र ने इसको सबसे पहले ये प्रस्तुत किया कि समय सार नाटक है ना, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। और नाटक में तो स्टेज पे जो आएंगे तो जोड़े से ही आएंगे, चाहे पति पत्नी आए, चाहे खलनायक को खलनायक आए, अकेला तो होता नहीं है। तो उन्होंने जोड़े बनाए, प्रतिद्वंदियों के जोड़े बनाए और उस तरीके से इसको इसमें प्रस्तुत किया। तो जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है तो मैं पहले ये बोलता था कि ये हमारा पंचकल्याणक जैन दर्शन का रामलीला है, जैन दर्शन का सबसे बड़ा नाटक है। तो सब लोगों ने ऐतराज करना शुरू कर दिया कि हमारे तुम महान पंचकल्याणक को तुमने नाटक कह दिया। अब नाटक किसे कहते हैं? उनने क्या समझा? नाटक मत करे, मैं सब समझता हूँ। वो नाटक सबसे परिचित थे वो लोग। बहुत नाटक हो गया तेरा, अब नहीं चलेगी। तो बहानेबाजी करते हैं ना, कुछ तबीयत खराब हो गई, सिर में दर्द है, ये नाटक मत कर, चल उठो काम कर, बढ़ो। तो उस नाटक शब्द से वो नाटक शब्द बदनाम हो गया और उन्हें समझ पंचकल्याणक को नाटक कह रहे।
अरे मैंने कहा पहले तो नाटक शब्द की इज्जत बढ़ाओ, तो समय सार नाटक है वो। हमने चंदन लिखा साहब, लिखा क्या नहीं लिखा? तो समय सार नाटक है। अब बोलो समय सार नाटक है कि नहीं है? तो फिर अब समय सार शब्द, नाटक शब्द की कीमत करो क्या है? अब हमने पंचकल्याणक को नाटक कहा, तो क्या पंचकल्याणक समय सार से भी बड़ा है? फिर खूब कहा प्रयत्न होने, अपनी किताब में भी लिखा, और धीरे धीरे उसकी इज्जत बढ़ गई फिर नाटक शब्द। और मैंने कहा है क्या, स्टेज पे आपके आ रहे हो, इस धर्मेंद्र आ रहा है, ये क्या है? नाटक में क्या होता है कि जो असली नहीं है और जो दूसरा आदमी उसका भेष बना के आता है, उसी का नाम तो नाटक है। तो इसमें ये क्या हो रहा है? अरे वो तो असली बढ़िया नाटक है, ये तो सबसे ज्यादा नकली नाटक है। वो 5 लाख रुपए दे और वो जाकर के एक पर्चा लिए फिरता है, भ्रष्टाचार हटा देता है, मुश्किल से पढ़ के बोलता है। अभिनय करना भी नहीं जानते ये तो। इसे तो अमिताभ बच्चन को सदर में बना देते तो मजा आ जाता तुम्हारा। आप स्टेज पे यही कह रहे ना, एक पात्र अलग है, उसका पाठ करने वाले अलग है, यही है ना? देख उसी का नाम तो नाटक है। और फिर मैं एक दफा मैंने कह दिया, सोचा वहां सिकंदराबाद में, हैदराबाद में पंचकल्याणक हुआ था, तो पंडित नाथूलाल जी थे, वो गुलाब चंद जी थे, और सारी अपने महासमिति वाले थे, और साहू शांति प्रसाद थे। और मैंने कहा कि जैनियों की रामलीला है, तो वो हल्ला हो गया। तो गुलाब चंद प्रसाद ने बहुत हल्ला मचाया, हमारी जो रामलीला कह दिया। रामलीला कोई खोटी चीज है क्या? रामलीला भी ऐसी बदनाम हुई है नाटक जैसी। मैंने कहा भाई कि ये राम का जो चरित्र है वो जगत के सामने इसलिए प्रस्तुत करते हैं रामलीला के माध्यम से हर साल, कि जगत राम जैसा जीवन बनाए अपना। और राम के चरित्र में वो सब तत्व विद्यमान हैं जो हमें एक आदर्श जीवन जीने के लिए उपदेश देते हैं। तो वो वहां राम, उनका राम भगवान है क्या नहीं? उनके भगवान है ना, और उन्होंने उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। रामलीला तो नाटक है क्या नहीं? और हमारे भी आदिनाथ भगवान है, तो हमने भगवान से भगवान की उपमा दी है, और वो बहुमत के भगवान है। क्यों? हमने कोई पंचकल्याणक का ये अपमान नहीं किया। पंचकल्याणक को रामलीला कहा तो भी अपमान नहीं किया, पंचकल्याणक को नाटक कहा तो भी अपमान नहीं किया, और सब कहते ही रहे, हम बोलते रहे, और हमने किताब में भी लिखा, और 1 लाख किताब में वो छप के पहुंच गई, उसमें लिखा है। कोई सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोलता। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो वस्तु का स्वरूप है, ये जो मेडिकल कॉलेज वाले हैं, यदि हायर सेकेंडरी जो पढ़ते हैं लड़के ना, इन्हें हे दृष्टि से, स्कूलों को हे दृष्टि से देखें, और वो हायर सेकेंडरी का मास्टर है, अरे मास्टर है हायर सेकेंडरी में, मैं प्रोफेसर। क्यों? अरे साहब ये तुम्हारे शत्रु नहीं है, ये तुम्हारे फाउंडर हैं। ये उतना अच्छी पढ़ाई पढ़ा करके वहां से नहीं आएंगे तो तुम इन्हें समझाओगे कि नहीं? बोलो, इन्हें शत्रु मत मानो। तो ये व्यवहार में फाउंडर है, वो उससे समझा, ABC शुरू करी, 7 तत्व से 9 से। तुम क्या पढ़ाते हो यहाँ पर? 9 तत्व पढ़ा, 7 तत्व पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो? त्रिकाली ध्रुव अकेला देशना लब्धि है भाई वो, ये कर्ण लब्धि है। कौन? शुद्ध निश्चय है, कर्ण लब्धि का काम है, और वो देशना लब्धि का काम है। पहले कौन सी लब्धि होती है? देशना लब्धि के बिना कर्ण लब्धि होती है। तो वो शत्रु हुई कि उसकी सहायक हुई, फाउंडर हुई, मित्र हुई, क्या हुआ? इसलिए तो आगे लिखा है समय सार में कि दोनों नयों की मैत्री है। ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री, इस शब्द का प्रयोग किया है। तो जो 8वीं जो कौन सा 6वां कलश में जो थोड़ा चीरफाड़ ऑपरेशन किया था, 7वें कलश में उसके टांके लगा के मरहम पट्टी की है।
और फिर उन्होंने कहा कि भूता, पहले तो ये कहा था भूतार्थ में का विषय एक आत्मा चाहिए हमें, कोई भेद नहीं चाहिए, और फिर कह रहे भूतार्थ में उसी निश्चय में से नो तत्व जानो। तो इतनी जल्दी मत करो, एकदम उसको ज्यादा गालियां मत दो, अगली गाथा में उसकी प्रशंसा अभिनंदन पत्र निकल आया तो क्यों भूयत्तेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संबंध निड्डर बंधो मोक्षोय संबंधम। इस गाथा का अर्थ अपन ने किया, अब टीका का अर्थ अगले व्याख्यान।